जिंदगी उजड़ी है आयशा। मैं नहीं बदली, मेरी हैसियत बदल गई है। अपने शौहर के बाद मेरी कोई औकात नहीं रही, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो फाकर? अब्बा है ना, मदद करेंगे तुम्हारी। चाचू कुछ नहीं संभाल रहे हैं, उल्टा बिला वजह नाराज होकर बैठे हुए, सारी चीजें मुझ पर डाल दी है। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी चीजें तुम एक साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। मैं भी तो देखो क्या देख रहे इतनी गौर से। क्या कर रही हो यार? अभी तक इसकी यादों में घूमो। क्या करूं, इसको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूं पर भुला ही नहीं पाता। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैं फाहिर के घर गया था ताज़ियत करने के लिए, वहाँ मुलाकात हुई थी एनी से। वो बहुत बदल गई है। बदल गई मतलब? वो पुरानी वाली एनी नहीं रही, स्कूल वाली। वो एक बहुत ज़हीन लड़की हुआ करती थी, स्ट्रेट एज, एक्स्ट्रा करिकुलर में सबसे आगे, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो। उसने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हमजा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में। मेरी सोच उसी से शुरू होती है यार। शी डिजर्व्स बेटर यार। अपना दिमाग निकालो उसकी सोच से। उसकी ज़िंदगी का फैसला हो चुका है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। तुम कहीं और ध्यान लगाओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना फ्यूचर देखो। अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसके बारे में सोचने की। इस घर में सब ऐसा है, साइका, फहमी और हबीब सब हिस्सेदार, लेकिन कारोबार में किसी का कोई हिस्सा नहीं। ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। सॉरी बाबा, ठीक कहते थे आप। नहीं आता मुझे कुछ, आई फेल यू। हिम्मत नहीं हार सकते तुम, अभी तो शुरुआत है। एक दिन में तो सब कुछ नहीं आ जाता, वक्त लगता है, बहुत वक्त। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है। तुम्हारे बाबा कितनी बार हारे, फिर उठ खड़े हुए, उसके बाद उनको ये कामयाबी नसीब। लेकिन एक बात थी, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं। हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। बाबा जैसा नहीं है, बना ही बन सकता हूँ। बनने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें बनने की जरूरत भी नहीं है। वो ज़हीरुद्दीन अहमद थे, तुम उनके बेटे हो, फाकिर, उनके नाम का फख्र। इतनी उम्मीदें मत मांगना मुझसे, डर लगता है। यार इसी डर को निकालना है तुम्हें, इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये डर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। इस डर को निकालना है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहा मैं कुछ। और चाचू मुझसे इतना नाराज है, हर चीज़ उन्होंने मुझ पे डाल दी, नहीं समझ आ रही मुझे। हबीब अपना दिल इतना छोटा कर लेगा, मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था।
मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, फैसले करने होंगे, बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अपनी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना है। अपने बाप की सारी उम्र की मेहनत की कमाई को सिर्फ तुमने बचाना है, समझे? भरोसा नहीं कर सकते तुम किसी पर भी नहीं, शायद एनी पर भी नहीं। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? समझ आ रही है ना तुम्हें? कोई भी बात हो, कोई भी उलझन हो, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगे, मुझे बताओगे। तुम और मैं, हम एक दूसरे का सहारा है और कोई नहीं है हमारा। जमशेद उठे, बाहर से कोई आवाज आई है मुझे। जमशेद, मुझे उठना पड़ेगा। और क्या मुसीबत है। जमशेद उठे, जल्दी बाहर डाकू आए, जाके देखे जल्दी। वो जल्दी। खामोश, और क्या तो गोली मार दूंगा। रस्सी निकाल, रस्सी बांध इसको। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, चुप। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं, थोड़ा सा धक्का डाल इसके मुंह में। नहीं, बुढ़िया गाने दिए, गाने दी बुढ़िया। चलो मेरे साथ, चलो चलो। चलो, हाथ ऊपर, चलो चलो। कौन सा कमरा है? ये का कमरा कौन सा है? चल। हाँ, खोल रही। कौन है? जेद, क्या हो गया? तुझे दम तो ले। इधर बैठो। खामोश, ज्यादा शोर किया तो सबसे पहले ऊपर पहुंचा दूंगा। खामोश, लेकिन जाने नहीं दूंगी। जाओ, जाके सामान पाओ वहां से, जेवर वगैरह सब कुछ निकालो वहां से। जल्दी करो।
जी अम्मा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आयशा। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह कॉल? आयशा क्या क्या बताओ, सब खत्म हो गया, सब चला गया। रात को डाकू आए थे, सब ले गए बेटा, सब कुछ नहीं रहा, चपाचट हो गया घर। क्या हो गया? कौन लूट के ले गए? किसने क्या नहीं छोड़ा? क्या बोल रही हैं? सब कुछ नहीं रहा, तुम्हारे बड़े सेट, मेरे चूड़ियां, रात को तकिए के नीचे झुमके रखे थे वो तक सब सब चला गया। क्या? कुछ नहीं रहा मैं। डाकू? अम्मा एनिका और मेरा जेवर? मुझे नहीं पता मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो खुद घर बैठे चोर हो गई बेटा। या मेरे अल्लाह, अम्मा ये क्या कह रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊंगी जेवर? अल्लाह एनिका मेरा जब क्या कह रही है अम्मा, क्या कह रही है? तुम आओ मेरे पास आओ। या मेरे अल्लाह क्या कह रही है यार? हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या खैरियत है? अम्मा क्या डकैती पड़ गई, सब ले गए एक एक चीज। डकैती पड़ गए? तुम्हारी अम्मा के यहाँ कौन सा खजाना छुपा रखा है? अभी वो हाँ? एनिका और मेरा जेवर भी उधर ही रखा था। क्या? तो वो तो तुमने लॉकर में रखा हुआ था ना, तुम्हारी अम्मा के यहाँ कहाँ से पहुंच गया? झूठ बोला था मुझसे? झूठ नहीं बोला था मैंने आपसे। अम्मा लेकर गई थी, लॉकर शिफ्ट कर रही थी, हमने समझा ना वहां रख देंगी, इसलिए भेज दिया। झूठ क्यों बोलूंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, है ना? और मैं यहाँ दूसरों से शिकवे करता फिर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है हबीब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप ही मुझे गलत कह रहे हैं। तुम गलत हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बस ये कमी रह गई, मेरी अपनी बीवी मुझे चोर समझ रही है। मैंने जमा किया एक एक पाई जोड़कर। कभी आपने 2 पालियां भी बनाई अपनी बच्चियों के लिए कि दूसरे घर जाएंगे तो उनके पास कुछ अपना हो? बहुत अफसोस की बात है, तुम मुझे ऐसा समझती हो, इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं अपनी बीवी और अपनी बच्चियों के हक पर डाका मारूंगा? अब ये जो होशियारी तुमने की है ना, इसमें तुम्हारा अपना नुकसान हुआ है। तुम्हारे साथ साथ बच्चियों का जेवर भी गया, बर्बाद हो गया। अब रो बैठकर अपनी किस्मत पर। कैसे सुकून आएगा मुझे? एक झटके में सारी अलमारी खाली कर गए कमबख्त। पेट काट काट कर तो मैंने ये जेवर जोड़ा था, एक ही झटके में चला गया। जमशेद, यूं ही खड़े रहोगे हाथ पे हाथ धर के या कुछ करोगे भी? मैं नहीं जानती, बस मुझे मेरा जेवर ला कर दो। अम्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने इतना जेवर घर में रखा ही क्यों था? हाँ अम्मा, इतना जेवर घर में रखने की क्या जरूरत थी? और आपने वो मुझे बताया भी नहीं। वैसे अम्मा जी वो जेवर था कितने का? अरे लाखों का, करोड़ों का जेवर था भाई। क्या करती हो अम्मा, आजकल के माहौल में लाखों करोड़ों का जेवर घर में कौन रखता है? और आपने मुझे खबर भी नहीं होने दी। तो सिर्फ मेरा जेवर थोड़ी था, आयशा और नैनी का भी था। हैं? क्या कह रही हो अम्मा? आयशा आपा और रैनी का भी? मतलब अपने साथ साथ आयशा आपा और रैनी का जेवर भी लुटवा दिया? जब से तेरी बीवी के कदम यहाँ आए हैं ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। अरे बुराई ने हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। यही हर वक्त मेरी अलमारी को ना आंखें गाड़े देखती रहती थी। बता रही हूँ मैं, जरूर इसी ने मुखबरी की होगी, वरना चोरों को क्या पता कि मेरे घर में जेवर रखा है।
अरे अरे अम्मा जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता कि आपने अलमारी में इतना जेवर रखा हुआ है। जमशेद, आप देख रहे हैं ना, मुझ पे इल्जाम लगा रही है अम्मा जी। माँ, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम नहीं जानते इसकी नीयत को, इसके करतूतों को। बस यही सुनना रह गया था जमशेद। आज आपकी अम्मा ने मुझे चोर भी बना दिया। आलिया, अरे अम्मा, इस सब में इस बेचारी को घसीटने की क्या जरूरत है? इसको क्या पता? आपने फजूल में इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम नहीं जानते इसकी नीयत को, इसके करतूतों को। अरे हद होती है अम्मा, सारी गलती आपकी है। इतना जेवर घर में रखेंगी तो ये तो होना ही था। अब तुम माँ को जलील करते रहोगे या जाकर कोई थाना पुलिस भी करोगे? जा रहा हूँ, दुआ करें कि वो डकैत मिल जाए, ना सारी जिंदगी ना ऐसे ही खाली हाथ पकड़ के रोती रहिएगा। बड़े जिसको देखो मुझ पर ही इल्जाम लगा देते हैं। अरे पानी ले आ कम्बा। अरे वाह, आप तो पहले से यहाँ मौजूद है। आप इतनी देर से आए, मैं कब से अनजान जगह पे खड़ी वेट कर रही हूँ। हमारी ऐसी किस्मत कि आप हमारा इंतजार कर रही हैं। काम का क्या हुआ है? मानना पड़ेगा वैसे आपको, इतनी मासूम शक्ल के पीछे इतना तेज दिमाग, इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। काम का बताएंगे, क्या बना? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई काम हो और ना हो? ये बड़ी आपकी अमानत। ये तो कम लग रहे हैं जेवर। कम है? मैंने अपना कट रख लिया इसमें। इससे कैसे कट रख लिया आपने? कुछ ज्यादा ही निकाल लिए इसमें से। तो काम ही इतना बड़ा करवाया था आपने, बहुत खतरा था इसके अंदर, मुश्किल काम था ये, और आपकी इन्हीं अदाओं पे हम फिदा हैं, इसीलिए अपना कट जरा कम रखा। क्यों, ठीक किया ना मैंने? खैर, जो रख लिया आपने। वैसे अंदाजा नहीं था मुझे कि आप ऐसी औरत निकलेंगी। चलें, अच्छा है, दोस्ती हो गई हमारी, आगे मिलजुल के काम करते रहेंगे। मैं चलती हूँ। चेतन, अम्मा के जीवन अब हमारे हैं। इसका मतलब ये सब आपने करवाया है? जो कितना अच्छा मौका था, जाने कैसे दे सकते थे? आप ये क्या कर दिया आपने? क्यों कर दिया आपने? परेशान क्यों हो रही हो यार? इस सब पे हमारा ही हक है। आलिया, ऐसा करना जरूरी था। तुम नहीं समझ रही हो ना, ये ऐसे तो देना नहीं था इन्होंने हमारा हक, तो इसी तरह लेना पड़ गया। अम्मा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पता नहीं क्या अम्मा, आप भेजिए जमशेद को बार बार। जब तक मेरे जेवर नहीं मिलेंगे उसको बोलिए पुलिस स्टेशन से वापस मत आए। मुझे मेरे जेवर चाहिए बस। अम्मा, ये आप क्या बात कर रही हैं? पुलिस स्टेशन, जेवर? देखो, जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए नहीं। अम्मा के यहाँ डाकू घुसाए थे और हमारा सारा जेवर चोरी हो गया, सब ले गए। माँ,
क्या कह रही हैं आप ये? आखिर क्या करेगा आप? आखिर क्या करेगा? क्या मतलब? अगर उसने कभी मुझसे पूछा कि तो मैं क्या कहूँगी? आखिर तुमसे क्यों पूछेगा? तुम्हें अचानक से अपने जेवरात में दिलचस्पी हो गई है? समझ नहीं आ रहा मुझे एनी, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मा। कुछ नहीं क्या एनी? बेटा मैंने आपका हमेशा अच्छा चाहा है ना, ये वक्त छुपाने का नहीं बताने का है। प्लीज बताओ मुझे क्या बात है? फाखिर ने मुझसे जेवर मांगा था। फाखिर को तुम्हारा जेवर क्यों चाहिए था? उस बिजनेस में लॉस हो रहा था ना, तो लोगों के कर्जे वापस करने थे, इसलिए। तो बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो तुम इसलिए पूछ रही थी उस दिन अपने जेवरात के बारे में? या मेरे अल्लाह, सारे शौहर एक जैसे होते हैं अल्लाह। अपने कोई हुकूक अदा करने नहीं आते, लेकिन बीवी की चीजों पे उनके सारा हक जताना होता है उनको, है ना? ऐसी बात नहीं है, मैंने ही फाखिर को कहा था और ये हम दोनों का फैसला था कि हम जेवरात बेच के लोगों के कर्जे उतार देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं पागल हो गई हो तुम? देख नहीं रही हो तुम्हारे बाप के साथ क्या कर रहे हैं? किसी बिजनेस से उनको साइड पे कर दिया है, और तुम क्यों अपने जेवरात देकर कर्जा उतरवाओगी उनका? बार बार तुमको समझाती हूँ एक ही बात, अपने बारे में सोचो, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचो। है नहीं? अम्मा, ये सारी बातों का क्या फायदा? जेवरात बचा के क्या मिला? मुझे बताया आपको क्या मिला जेवरात बचा के? नुकसान तो सबको हुआ है ना। गलती हो गई है नहीं मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा को नहीं देने चाहिए थे जेवर, मुझे लॉकर में रखने चाहिए थे, लेकिन अब क्या फायदा, सब चला गया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अम्मा, सब कुछ खत्म होने से बेहतर तो यही था ना कि वो जेवरात अपनों के काम आ जाते, लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं। इन्हीं में आगे ही बहुत परेशान हूँ बेटा, उससे तुम भी। अच्छा अम्मा, चाय तो नहीं, मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? मैं पानी लेकर आती हूँ। फाखिर बेटा, आपके पापा के बिजनेस के हालात तो बहुत ख़राब हैं। अंकल, इसीलिए आपके पास में आया था। आमना ने मुझे बताया था कि आपका बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रहा था आप मुझे कोई एडवाइस दे दें। ऑनेस्टली मैं खुद तो बहुत लॉस्ट हूँ अभी। बाबा, फाखिर बहुत परेशान है, प्लीज़ हेल्प हिम आउट। देखो बेटा, ये कोई इतना सिंपल नहीं कि मैं कोई मशवरा दूं और हल निकल आए। हाँ, एक बात साफ है कि तुम्हें फौरी तौर पे एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है। इन्वेस्टर ही तो नहीं मिल रहा अंकल, सिचुएशन ऐसी है, बिजनेस की कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कुछ इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ। लेट मी टॉक टू देम, लेट्स सी, शायद वो इन्वेस्ट कर भी दे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरी उनसे मीटिंग करवा दें। वो ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारे चाचा या बड़े जो भी हैं इस बिजनेस में अटैच हैं पुराने, उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि वही लीड करे इस मीटिंग को। उनको इन्वॉल्व करना मिले थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेटा, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुराने हैं, वो इस बिजनेस के बारे में सारी मालूमात है उनको, तो उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें तो लोग बच्चा समझ के सीरियसली नहीं लेंगे। एक सिंसियर एडवाइस है मेरे पास, और वो ये कि ये बिजनेस तुम अपने बड़ों को ही संभालने दो।
और तुम सिर्फ इस वक्त अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल ही जाए, लेकिन मंजिल वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। आ गए आप? नजर नहीं आ रहा है, सामने बैठा हूं तुम्हारे। गुस्से में है? हाँ हाँ, मूड ऑफ है। क्या हुआ? घर में कोई बात हुई है? हाँ, घर में आयशा का कॉल है। नाम मतलब उसका मेरे आगे। क्या हुआ जो नाम भी नहीं सुनना चाह रहे? हाँ, वो भी तो परेशान होगी ना ऐसे हालात में। तो मुझे कैसे पता? आलिया का फोन आया था कल, उसने बताया ना कि उसकी माँ के घर चोरी हुई है, तो माँ है उसकी। परेशान होना तो बनता है ना अभी। अपनी माँ से ज्यादा वो खुद के लिए परेशान है। बहुत होशियार बन रही थी, सारी होशियारी खत्म हो गई। नहीं, मैं समझी नहीं। मतलब सिर्फ उसकी माँ का जेवर नहीं लेकर गए हैं, आयशा का भी जेवर था, यानी का भी जेवर था। हाँ हाँ, सब ले गए, बर्बाद हो गया। ना, तो बहुत बुरा हो गया अभी। पर आपको पता नहीं था कि जेवर उसकी माँ के पास रखा हुआ है? आपको बताया नहीं था क्या? झूठ बोला उसने मुझसे कहा कि लॉकर में है जेवर, जबकि था उसके माँ के घर पर। आप पे तो भरोसा करना चाहिए था ना, या आप पे यकीन ही नहीं करती वो? सब दिख रहा है मुझे, क्या अहमियत है मेरी वहां पर, क्या औकात है मेरी, सब नजर आ रहा है। सच कहा है किसी ने, झूठ छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और आपने क्या कुछ नहीं किया है उसके लिए, इतना तो भरोसा करना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे। हाँ, ऐसा ही है, उसने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, बदले में उसने मुझे सिर्फ शिकायतें दी। आप परेशान ना हो, बेवकूफ है वो जो आपको पहचान नहीं पाई। बदकिस्मत है ना जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाए। हाँ हबीब, मुझे उस घर में इतना सा कोना भी मिल जाता ना, तो आप देखते मैं क्या करती आपके लिए। मुझे तो सोच सोच के बुरा लग रहा है कि कोई अपने शौहर के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। हाँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी देती ही रहूंगी। आसमां के देख लीजिएगा। अच्छा, मूड ठीक हो गया? खाना क्या बनाओ? जो तुम्हारी मर्जी बना। फाखिर का मसला बहुत बड़ा है। आमना ने तो मुझे बहुत थोड़ा सा कुछ बताया था। पता नहीं कैसी फैमिली है, इन हालात में सारा मलबा एक बच्चे पे डाल दिया। मुझे नहीं लगता
वही सब कुछ हैंडल कर पाएगा। फिर क्या इरादा है आपका? हेल्प करने? वेल, आमना की वजह से हेल्प तो करनी पड़ेगी, लेकिन आमना फाखिर को लेके बहुत परेशान है और ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो इतना क्यों सोच रही है इसके बारे में। मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उसे फाखिर से डिस्टेंस की जरूरत है। एक्चुअली यू आर राइट, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं तो उसे बहुत बार समझा चुकी हूँ कि फाखिर की अब शादी हो चुकी है और दिस फ्रेंडशिप इज नॉट द राइट वे। वो इन रिश्तों की बारीकियों को नहीं समझ पा रही है। ये बारीकियां ही तो जिंदगी के तूफान झेलना सिखाती हैं, और जो तूफान इस वक्त फाखिर की जिंदगी में आया है, मैं नहीं चाहता कि वो आमना की जिंदगी में आए। I'm really concerned. वो आमना ने तुमसे बाहर पढ़ने की बात की थी। हाँ की तो थी, लेकिन हमने इस बात को इतना कुछ सीरियस नहीं लिया, तो कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। क्यों? और ये काम तुम मुझे चाचू आप फ्री हैं? 2 मिनट बात करनी थी। ठीक है, तुम जाओ। आइए आइए, ये अंदर आइए, आप ही का ऑफिस। पूछने की क्या ज़रूरत है? कुछ इन्वेस्टर्स थे चाचू, मिलना चाह रहे थे उनसे ना, तो मैंने कहा अच्छा है, हमारे साथ काम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हमारे बिजनेस की कैश फ्लो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। अच्छा, बहुत जल्दी तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। यहाँ क्यों आए हो? अब मेरी क्या ज़रूरत है? चाचू एक आध दिन में मीटिंग है उनके साथ। जाहिर है आप बड़े हैं बिजनेस के, आप ही को इल्म है इसके बारे में, मुझे कुछ पता है भी नहीं है सच कुछ। तो मैं ज़रा चाह रहा था कि अगर आप मिल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मीटिंग में आप ही उनको डील करेंगे। बस मुझे यकीन है कि मत यकीन करो, मेरा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं यहाँ पर एक मुलाजिम हूँ बस। सॉरी, वैसे मेरा मतलब ये नहीं था, अगर आप गलत समझ रहे हैं चाचू, ज़रा सिचुएशन को समझें प्लीज़। नहीं, तुम क्या दिल दुखाना, मैं गलत समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ फाखिर, वो अब खैर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा चाचू। आखिरी मौका है हमारे पास इस बिज़नेस को बचाने के लिए, तो हर मुझे उम्मीद थी कि आप आएंगे और फिर मिलता हूँ आपसे फिर। और बताओ तुम्हारी सास के और शौहर के क्या हाल है? अभी घर के हालात ना ही पूछे तो अच्छा है। अम्मा बेचारी अलग परेशान है और जमशेद पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। यकीन करें यहाँ पूरा मैयत जैसा माहौल बना हुआ है घर में। अभी भी बस बहाना करके आई हूँ आपसे मिलने। हाँ पे आपको हंसी आ रही है, वहाँ पे मेरी जान पे बनी हुई थी। आपको पता है ठाकुर घर में आ गए थे, मेरे सर पे गन रखी हुई थी। अभी भी मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं सोचती हूँ वो। तुम 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा सारा डर दूर करती हूँ। तुम कहती थी ना तुम्हारी सास ने तुम्हें एक चेन तक नहीं दी, और
सूट समेत सब कुछ वापस। खोलो खोलो खोलो। ये क्या है ये आपरी? ये तो अम्मा के जीवन अब हमारे हैं। इसका मतलब ये सब आपने करवाया है? जो कितना अच्छा मौका था, जाने कैसे दे सकते थे। आप ये क्या कर दिया आपने? क्यों कर दिया आपने? परेशान क्यों हो रही हो यार? इस सब पे हमारा ही हक है। आलिया, ऐसा करना जरूरी था। तुम नहीं समझ रही हो ना, ये ऐसे तो देना नहीं था इन्होंने हमारा हक, तो इसी तरह लेना पड़ गया। अभी आपने सोचा भी है अगर हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? वैसे भी मेरी सास ये सोचती है सब कुछ मैंने करवाया है। सही नहीं किया आपने। और वो जो तुम्हारे साथ करती है वो ठीक है, वो सही है? हाँ, इतना जेवर भर भर के रखा हुआ है आयशा के लिए और अपनी नवासियों के लिए, और हमारा क्या? मेरे हाथ एक मौका आया, मैंने इस्तेमाल कर लिया, और घूम जाएंगे कुछ अरसे में यार। हम दोनों राज करेंगे इस पे। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा मेरी बात सुन, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कर रही हूँ ना। हाँ, तुम नहीं सोचो। मैंने सोचा डर खत्म हो जाएगा और टेंशन लेके बैठी। ये देखो, ये कितना भारी और कितना बड़ा सेट है यार। ये बनाओ। आलिया, इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी आ गए आप आज? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इतनी जल्दी कैसे आ गए भाई? अरे सब ठीक है ना? रुक कर भी क्या करूँगा, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही बैठे रहो बस। हाँ तो बैठे रहे ऐसे। क्या जा रहा है आपका? भले कोई काम हो या ना हो, कम से कम आप वहां रहेंगे तो नजर तो रखेंगे सब पर, खास तौर पर हबीब पे कि वो क्या कर रहा है। हबीब जो भी कुछ कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। आखिर के साथ बहुत बुरा रवैया है उसका, सब कुछ उस पर डाल दिया। हबीब अपनी अना में तबाह कर देगा कारोबार, बर्बाद कर देगा सब कुछ। हाँ तो करने दे ना, जो कर रहा है करने दे उसे। आप बस फाखिर के करीब हो जाए। हबीब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, आप बस फाखिर को अपने हाथों में ले ली। लेकिन अभी बहुत तेज है, वो ये होने नहीं देगा। और मुझे नहीं लगता कि आखिर को अपने हाथ में करने से कोई फायदा भी होगा। क्यों नहीं होगा फायदा? हबीब माने या ना माने, सब कुछ फाखिर का तो हो जाएगा एंड में। और देखें, हबीब हमेशा से वहां एक मुलाजिम था और हमेशा मुलाजिम ही रहेगा। आप बस इस बिजनेस में पार्टनर बनने का सोचे। वैसे कोई इन्वेस्टर मिला? हाँ, इन्वेस्टर तो मिला है, लेकिन कारोबार की बुरी हालत देखकर वो भी पीछे हट गया। समझ में नहीं आ रहा कहां से लाऊं इन्वेस्टर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। बस एक दफा आपकी मदद से ये बिजनेस चल पड़े, आखिर सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कुछ और खाएंगे? परेशान मत हो। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा